नई सुबह, नया सफर पार्ट 9 इंसानों के लौट जाने और जंगल के सुरक्षित होने के बाद मोगली, लाली, बगीरा और बलू ने राहत की सांस ली। जंगल में हरियाली फिर से लौट आई थी। पक्षी चहचहा रहे थे और सभी जानवर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट रहे थे। लेकिन मोगली जानता था कि जंगल की रक्षा करना सिर्फ एक बार की बात नहीं थी, यह हमेशा चलने वाली जिम्मेदारी थी। बलू ने लंबी जम्हाई ली और कहा, अब सब ठीक हो गया, अब मैं लंबी नींद ले सकता हूं। बघीरा ने हंसते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन मोगली, तुम्हें अब भी सतर्क रहना होगा। जंगल को हमेशा एक रक्षक की जरूरत होगी। मोगली ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और हमें सिर्फ शिकारियों से ही नहीं, बल्कि जंगल की हर समस्या से लड़ना होगा। एक नया खतरा। कुछ ही दिनों बाद जंगल के किनारे से एक नई खबर आई। नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। हिरणों का एक झुंड मोगली के पास आया और कहा, मोगली, हमें पानी नहीं मिल रहा। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमें जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। मोगली ने चिंतित होकर बघीरा और बलू की ओर देखा। लाली ने कहा, अगर पानी खत्म हो रहा है तो हमें इसका कारण पता करना होगा। नदी की यात्रा। मोगली, लाली, बघीरा और बलू ने फैसला किया कि वे नदी के स्रोत तक जाकर देखेंगे कि पानी क्यों सूख रहा है। वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां से नदी शुरू होती थी। वहां पहुंचकर वे चौंक गए। नदी का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों और गिरी हुई शाखाओं से बंद हो गया था। बलू ने कहा, अरे, यह तो किसी प्राकृतिक आपदा जैसा लगता है। लेकिन तभी बघीरा ने मिट्टी में कुछ निशान देखे, इंसानों के पैरों के निशान। कोई जानबूझकर नदी को रोक रहा है। बघीरा गुर्राया, साजिश का पर्दाफाश। मोगली ने ध्यान से निशानों को देखा और पाया कि यह वही इंसान थे जो पहले जंगल में आए थे। तो उन्होंने वादा किया था कि वे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वे अब भी खतरा हैं। मोगली गुस्से से बोला। लाली ने कहा, हमें उन्हें रोकना होगा, वरना जंगल के सारे जानवर प्यासे मर जाएंगे। मोगली और उसके दोस्त इंसानों के छुपे हुए शिविर की ओर बढ़े, जहां उन्हें दिखा कि कुछ लोग नदी पर बांध बना रहे थे, जिससे पानी जंगल में आने की बजाय कहीं और जा रहा था। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, मोगली ने कहा। अगला भाग, पानी की जंग पार्ट 10 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें